हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे, अगर आप बायोमेट्रिक का जन सेवा केंद्र लेना चाहते हो तो किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अपने मोबाइल से चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप से चाहे फॉर्म को तो लैपटॉप से भी फॉर्म को भर सकते हैं। किस तरीके से जन सेवा केंद्र ले सकते हैं आप, किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे और कितने दिन के बाद आपको आईडी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से क्या चार्जेस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आ जाइए गूगल क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे देखेंगे, जब आपको बायोमेट्रिक का जन सेवा केंद्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन या इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से चाहे तो प्रिंट कर रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ लैमिनेशन करके अपने सेंटर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से चाहे। उस गूगल क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बायोमेट्रिक और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में फर्स्ट लिंक आ जाएगा, यहाँ पे upcsc.biometech.com, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये बायोमेट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान रजिस्ट्रेशन। ओनली खाली आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो इसकी फीस होगी वो आपको पेड करनी है। पेड करने के बाद में आपको आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से 1180 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। करना चाहते हैं तो आप आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद में यहाँ पे बिजली रजिस्ट्रेशन है। बिजली रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। G2C और B2C दोनों दो प्रकार की आपको सर्विसेज मिलेंगी। G2C पे क्लिक करेंगे। G2C पे क्लिक करने के बाद में यहाँ कर्सर नीचे लाएंगे तो यहाँ देखेंगे डाउनलोड G2C सर्विसेज लिस्ट। यहाँ पे चाहे तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरीके के जितनी भी G2C की सर्विसेज होंगी वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। B2C की सर्विसेज के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है B2C में। आयुष्मान भारत है, बायोमेट्रिक एलईडी भी है, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, पेमेंट बैंक, ईपीसीएल है, टैक्स टूबी सर्विसेज है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बायोमेट्रिक के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक का जन सेवा केंद्र लेना है, उसको ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे बिजली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जन सेवा केंद्र आवेदन फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए और आवेदन शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र से है तो इस पे क्लिक करेंगे, ग्रामीण एरिया से है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। मैं ग्रामीण एरिया से हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कृपया ब्लॉक, ग्राम पंचायत अन्य जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करें। जन सेवा केंद्र ग्रामीण आवेदन फॉर्म स्टेप 1 है। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपडेटिंग या माइग्रेशन। अपडेटिंग या माइग्रेशन का मतलब ये है कि आप पहले से ही बायोमेट्रिक का जन सेवा केंद्र चला रहे हैं और आप कंपनी का टेंडर जो होता है वो समाप्त हो चुका है, न्यू टेंडर आ चुका है, तो उसमें अगर पहले से आप माइग्रेशन करना चाहते हैं पुरानी आईडी को नई आईडी से, ठीक है, तो आप इस तरीके के यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजली पे क्लिक रहने देंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आवेदक का नाम इंग्लिश में और हिंदी दोनों में भरेंगे। माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे अर्थात जन्म तिथि क्या है। ईमेल आईडी, आधार कार्ड, विवाह से संबंधित अर्थात विवाहित है, अविवाहित है, विधुर, विधवा जो भी है वो अपने आप जो भी सही है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे शैक्षिक विवरण है, उच्चतम शैक्षिक योग्यता। यहाँ पे शैक्षिक विवरण है, उच्चतम शैक्षिक योग्यता है 10th 12th डिप्लोमा, स्नातक और पीएचडी जो भी है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। और कंप्यूटर कोर्स जो भी है, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जो भी है वो अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास हो। सेलेक्ट होने के बाद में स्थायी निवास, जिले का नाम, तहसील, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम फिल करेंगे जो भी आपका ग्राम पंचायत हो। ग्राम पंचायत, फिर गांव का नाम। उस ग्राम पंचायत में जितने भी विलेज या गांव आ रहे हो उनमें कौन सा आपका गांव है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे गांव का नाम हिंदी में, पूरा पता, विलेज एंड पोस्ट, पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी है पूरा पता यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद में पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड होने के बाद में यहाँ पे जन सेवा केंद्र के स्थान पे आप स्थायी पता और जन सेवा केंद्र का पता एक ही है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्थायी पता जहाँ पे भी आप
के लिए आवेदन आपका स्थायी पता है, वहीं पे आप जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो एक है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक एड्रेस आपका फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल होने के बाद में यहाँ पे देखेंगे घोषणा पत्र, यहाँ पे टिक करेंगे, जो भी कंडीशन है आप कायदे से इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद में यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो भी चार्जेस होंगे आईडी के, वो आपको वॉलेट से दिखाई देंगे। उसको पेड करने के बाद में ही आप सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट करने के बाद में फिर आपकी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा और ईमेल आईडी पे भी एक मैसेज आएगा। यहाँ पे देखेंगे जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में अपनी ईमेल आईडी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे, बायोटेक करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का नोटिफिकेशन या ईमेल आपको प्राप्त होगा। डियर जो भी नाम होगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन योर ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड बायोटेक एंड योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस, वी विल शेयर लॉगिन क्रेडेंशियल वंस यू डिटेल गेट वेरीफाइड। अर्थात आपकी डिटेल वेरीफाइड होने के बाद में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर कितने दिन के बाद होता है, यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 24 तारीख को किया है, फिर 23/1 करीब 1 महीना लग गया है मुझे आईडी आने में। लेकिन मैक्सिमम आईडी जो है वो 7-8 दिन के अंदर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप कांटेक्ट करेंगे, वहीं से बायोटेक के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे, तो हो सकता है जल्दी आपको आईडी प्रोवाइड की जाए। लेकिन किसी भी गलत तरीके से आपको एक भी पैसा नहीं देना है। यहाँ पे आने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने भी एक ईमेल आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपकी जो भी आईडी होगी, डिस्ट्रिक्ट की आईडी वो प्रोवाइड की जाएगी, ईमेल आईडी होगी, जो भी पासवर्ड होगा वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद में यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से जब आईडी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे आएंगे लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी लॉगिन आईडी जो पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू मिली है वो यहाँ पे डाल के आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में जो भी वॉलेट बैलेंस है और पेंडिंग फॉर रिन्यूअल, ये आपको माइनस में जो चल रहा है यही आपको पहले प्लस में करना है, अर्थात आपको पेड करना है। पेड करने के बाद में जो भी वॉलेट अमाउंट आप ऐड करेंगे उससे अपना जो भी कार्य करना चाहते हैं, जन सेवा केंद्र से संबंधित आय जाति निवास हो गया है, राशन कार्ड हो गया, जो भी करना चाहते हैं, फिर वॉलेट से आपके माइनस डिडक्ट होता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट डिटेल वगैरह है, यहाँ पे अपडेशन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है, माई वॉलेट है, G2C है, B2C है, कौन सी सर्विसेज हैं, इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट पे जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बात करेंगे। बात करने में अगर आप बात नहीं करेंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप बात करते हैं तो जो हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट की आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रोवाइड होने के बाद में जितना भी आपको वॉलेट या चार्जेस होंगे वो आपको इस तरीके से माइनस में होंगे, उसको प्लस करना है। उसको पेड करने के बाद में जो भी अमाउंट उसके बाद में आप ऐड करेंगे उससे अपना कार्य कर सकते हैं। चाहे आय जाति निवास बनाइए, राशन कार्ड बनाइए, किसी भी स्कीम का आप फायदा लेना चाहते हैं उसका चार्जेस दे दी और जो भी सेवाएं देनी है वो दे सकते हैं। इस तरीके से आप बायोटेक का जन सेवा केंद्र ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।